कांग्रेस की अंदरूनी कलह, मौजूदा विधायकों पर अत्यधिक निर्भरता और बागियों की समस्या कुछ ऐसे कारण प्रतीत होते हैं जिनके कारण कांग्रेस एक दशक के बाद हरियाणा में वापसी करने में विफल रही। पार्टी हरियाणा की बीजेपी सरकार को हटाने के प्रति आश्वस्त दिख रही थी, जो 10 सालों से सत्ता में है और सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। बीजेपी ने 48, कांग्रेस ने 37, इनेलो ने 2 और निर्दलीय विधायकों ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। इस कड़ी में नूह हिंसा के आरोपी और स्वघोषित गोरक्षक राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे। हालांकि उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार रात निधन हो गया। 86 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन से कारोबार से लेकर मनोरंजन, राजनीति और खेल जगत सहित पूरे देश में शोक की लहर है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर सपा नेता अवधेश प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि जो प्रदेश में उपचुनाव होना है उनमें प्रत्याशियों का नाम घोषित किया गया है। ये नवरात्र का दिन है जो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे नेताजी द्वारा सभी प्रत्याशियों का नाम शुभ मुहूर्त में घोषित किया गया है। हमारे सारे प्रत्याशी जीतेंगे। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखते हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर में जो नतीजे आते हैं तब वहां पर चुनाव आयोग ईवीएम ठीक होते हैं। पंजाब में जो नतीजे आते हैं वहां चुनाव आयोग ईवीएम ठीक होते हैं। तेलंगाना में ठीक होते हैं। हरियाणा में जो चुनावी नतीजे आते हैं वहां कांग्रेस सवाल उठाना शुरू कर देती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि अपने आप को कांग्रेस मुस्लिम लीग बना लिया। हिंदुओं को बांटो और मुस्लिमों को जोड़ो। इस चिंतन में आप देखें कि जम्मू कश्मीर में एक भी उनका हिंदू नहीं जीत पाया। कांग्रेस की जुबान हिंदुओं को तोड़ना है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्मार्ट सिटी के तहत एक बहुप्रतीक्षित ड्रीम प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम अब बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। आने वाले 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। वाराणसी का सिगरा स्टेडियम पहले से ही खेल गतिविधियों के लिए जाना जाता था। पर्यटन विभाग की तरफ से देश की राजधानी दिल्ली में हेरिटेज वॉक का उत्सव शुरू करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को शहर की विरासत, कला, संस्कृति और व्यंजनों के करीब लाना है। ऐसे में दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली हेरिटेज वॉक का उद्घाटन किया। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के बयान पर हमला बोला, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकारी आवास जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते थे वहां से उनका सामान निकालकर फेंक दिया गया है। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये निराधार आरोप है। हमें मालूम है कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता अपने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में झूठ बोलने की मशीन है। वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के अलावा कुछ नहीं करते। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रतन टाटा के निधन पर बोलते हुए कहा कि रतन टाटा एक ऐसा नाम है जिसका लोग सम्मान करते हैं। उनका निधन सभी के लिए दुखद है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिसके पास व्यावसायिक साम्राज्य हो और जिनके बारे में लोग कहते हो कि वे मूल्यों वाले लोग हैं। रतन टाटा एक ऐसा नाम है जिसका लोग सम्मान करते हैं। उनका निधन सभी के लिए दुखद है।